स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे कुछ एक ऐसे शेयर्स की जहां पर कि ज़्यादातर दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट की टॉप रडार पर भी रहे हैं, और ये शेयर चूंकि मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट की परिस्थितियां थोड़ी वीक रहीं जिसकी वजह से गिर भी गए हैं। अब इन पर क्या करना है एग्जैक्टली, और जो भी व्यक्ति है जिन जिन भी लेवल पे फंसा हुआ है वो अभी क्या स्ट्रैटेजी बनाए। देखिए सारे टॉप के स्टॉक है, पिछले 2 साल में अपने हाई से कहाँ कहाँ गिरे हैं। टाटा टेक करीब 53% अपने 2 साल के हाई से गिरा है। JSW इंफ्रा 350 रुपये से करीब 29% नीचे आ चुका है, जो इसका 2 साल का हाई था। अदानी ग्रीन्स करीब 61% नीचे है। ATGL करीब 55%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन करीब 29% नीचे है। गेल और ओसवाल पंप भी करीब 44% और 66% नीचे है। अब इन काउंटर्स पर करना क्या है अंशुल भाई? टाटा टेक और JSW इंफ्रा, ये दोनों शेयर आपकी रडार पर हमेशा रहे हैं। मुझे याद है कि टाटा टेक आपने करीब 700 रुपये के आसपास से बताना शुरू किया था, और JSW इंफ्रा आपने 290 और 310 के आसपास बताना शुरू किया था। अभी ये दोनों काउंटर उन लेवल से तो नीचे हैं। अभी जो लोग हैं इनमें ऊपर के लेवल पे लेकर या नीचे के लेवल पर कुछ बाइंग करना चाहते हैं, वो दोनों ही तरह के निवेशक क्या करें इन दोनों काउंटर पर? जब तक 587 के नीचे है होल्ड करना चाहिए, फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। 587 के ऊपर क्लोज करता है, सॉरी, टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, किसी तरह की बाई सेल की कोई सलाह नहीं है। 587 के ऊपर जब क्लोज होगा तो मैं फ्रेश बाइंग ऐड करना स्टार्ट करूंगा, अपनी पोजीशन को एवरेज करना स्टार्ट करूंगा, तो किसी भी तरह की बाई सेल की कोई सलाह नहीं रहेगी। JSW इंफ्रा 240 से 340 345 तक एक बार बेच चुके हैं। दूसरी बार हमने 270 रुपए से रिकमेंड करना स्टार्ट किया है। 240 पे ऐड करने की सलाह दी है। 240 रुपए 4-5 दिन पहले मंडे 23 मार्च को आया भी था। अगर नहीं ऐड किया है तो वापस मौका मिल रहा है। 240 223 की जोन में ऐड कर सकते हैं। 240 223 की जोन में ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर चेंज होगा 270 के ऊपर, 290, 316, 320, 349 के टारगेट के लिए। ठीक है, अदानी ग्रीन्स पर भी मैं आपका टेक लूंगा क्योंकि इस पे आप बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे अदानी पाते हो। ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है सर, और मेरे पुट्स बिके हुए हैं, तो किसी तरह का बाई सेल का कोई सलाह नहीं रहेगा। हाँ, मैं ये VLA अंबाला मैम से इसलिए पूछ रहा हूँ। VLA अंबाला मैम, ये 61% अपने 2 साल के हाई से गिरा हुआ है। इस पर आपकी राय, अभी क्या करें अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहता है तो? बाय। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए, लॉन्ग टर्म की परिभाषा भी लोग चेंज कर रहे हैं मित्तल जी। आजकल लोग 6 महीने 9 महीने के ट्रेड्स को ये शॉर्ट टर्म, आपके लिए लॉन्ग टर्म की परिभाषा मैं सिंपल अगर बोलूं, जिससे आपको गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म का पैसा आपके टैक्स लेती है वो है लॉन्ग टर्म। अगर आप उससे कम वाला करें तो वो शॉर्ट टर्म गेन के तौर पर ही आता है। प्लीज, अब इससे ज्यादा क्लियर परिभाषा ना तो कहीं बचती नहीं है। तो टैक्स के बिल्कुल। हिसाब से भी जो लॉन्ग टर्म, कम से कम उतना तो लॉन्ग टर्म आप रखो ही। बाकी मार्केट का लॉन्ग टर्म कम से कम 5-6 साल का होता है। वेल, हैविंग सेड दिस, अभी यहाँ पर अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, थोड़ा सा और रुको, थोड़ा सा और आपको और डिस्काउंट मिलेगा, और सब्र रखेंगे ना तो सब्र में आपको बेहतर चीजें और भी बेहतर प्राइस, अच्छी चीजें बेहतर प्राइस पर मिलती हैं। तो बस वही तैयारी है और वही कोशिश है। रही बात कि इसमें और क्या गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, जिनके पास है वो शायद डरे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रिकवरी भी वैसी ही होती है जब ये चलना शुरू करेगा। इट्स अ साइकिल, जो उस साइकिल, अभी इसका डाउन ट्रेंड का साइकिल है, उस डाउन ट्रेंड के साइकिल में इसको वापस से जब रिकवरी वाली मूवमेंट आएगी वो बहुत फास्ट होती है। नाउ मुझे इसमें आते हुए 780 का भाव लग रहा है, यानी आप ऐसे समझे कि 40 से 50 पॉइंट और गिरावट है बाकी। उसमें आप चाहे तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इन परसेंटेज इट इज लाइक 5 to 6 मोर परसेंटेज जो करंट प्राइस से गिर सकता है, और वहां पर आप अपनी पोजीशन कंप्लीट करके 1 से 3 साल बैठ जाना, ताकि जी, आपके और बार बार मत देखना, हर महीने देखने लायक भी नहीं है ये। आप उसको लेके छोड़ दो तब पैसा बनेगा। ठीक है मैम। एक सवाल है, एक सवाल अक्सर दर्शक पूछते हैं ATGL और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर। अंशुल भाई, Yes. इन दोनों काउंटर पर आप काफ़ी क्लोजली नज़र बना के रखते हो। ये दोनों में अगर अदानी एनर्जी देखो तो रिलेटिवली स्ट्रेंथ वाला काउंटर है, 29% ये नीचे अपने 2 साल के हाई से। हालांकि आपसे हमारी जो बातचीत शुरू हुई थी वो 1000 के लेवल से शुरू हुई थी। ATGL भी जो 1190 का हाई दिखा रहा है 2 साल पहले का, हमारी बातचीत जो शुरू हुई थी इसमें 600 से 700 के बीच में शुरू हुई थी। अभी इन दोनों काउंटर्स पे करना क्या है? अदानी एनसॉल में अपनी बात स्टार्ट हुई थी
830 रुपए के आसपास से, जहां से 2 बार 1050 का हाई बन चुका है। तीसरी बार अभी कोई बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं बना है, गैप फिल करने नीचे आ रहा है 923 पे। 923 के आसपास कहीं बुलिश एविडेंस मिलेगा तो बाई करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। एटीजीएल में अपनी बातचीत स्टार्ट हुई थी और लेवल 638 रुपए के आसपास से, जहां से एक बार ये हाई बना चुका है 1011। दूसरी बार जब हमने बाई किया था 575 के आसपास से 840 तक गया था। तीसरी बार जब हमने बाई किया था हाई बना था 731 का। एकदम रिसेंट में 11 मार्च को 521 से 621 तक हमने प्ले किया है, उसके बाद से खाली बैठे हैं। अब 553 रुपए क्रॉस करता है तो फिर बाई करेंगे 621 के लिए। 621 निकलेगा तो 720 तक के लिए। ठीक है। एक शेयर मैम ओसवाल पंप, इस पर वीएलए मैम आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हो इस काउंटर को। आपने लास्ट वीक इस पर बात की थी 315 या 20 के आसपास, हालांकि ये वहाँ से थोड़ा सा भी डाउन हुआ है, लेकिन ये काउंटर अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूं 2 साल का हाई जो है इसका 888 रुपये का है, वहाँ से ये काउंटर 66% नीचे आ चुका है। क्या इसको वैल्यू बाइंग के तौर पर देखा जाए या अभी ये टेक्निकल चार्ट पर ही देखना पड़ेगा और इसके सपोर्ट्स वगैरह देखने पड़ेंगे? टेक्निकल चार्ट पर आपको 1 मार्च का जो डेटा आने वाला है उसको आपको रेफर जरूर करना है, क्योंकि वो डेटा दिखा रहा है कि इसका डिक्लाइन है। मतलब जो क्यू ऑन बेसिस पर जो एक ग्रोथ होनी चाहिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फंडामेंटल्स के साथ जब हम इसको देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट है, लेकिन वायु क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसमें आपका इस मंथ में प्रॉफिट, इस क्वार्टर का प्रॉफिट आना चाहिए। अगर वहां पर ये प्रॉफिट आता है देन मोर इन्वेस्टर विल बी इंटरेस्टेड इन दिस फॉर द वैल्यू बाइंग। एज ऑफ नाउ आपको बहुत क्लोजली यही चीज वॉच करनी है। बाकी अगर आप दूसरी चीजें देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो ये वैसा वाला काउंटर नहीं है जहां पर आप अपीयर्स वगैरह को ज्यादा ट्रैक करें। सेक्टर से 1/3 की मल्टीपल्स पर आ रहा है। सो ये अपने प्राइस एक्शन को, अपने नॉन प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले क्वार्टर में नहीं आया उसको ऑलरेडी प्राइस मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया है। सो यहाँ पे एक टेक्निकल प्ले आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्च का मतलब इस क्वार्टर का डेटा अगर पॉजिटिव आया तो फिर यहाँ से रिबाउंड की जो पॉसिबिलिटीज है बढ़ जाएगी, सस्टेनेबल अपसाइड का मूव होगा। बट एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट अ टेक्निकल प्ले। अब यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करें एंड पॉसिबली जो यहाँ से टारगेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इट वाज 360, क्लोज टू 360 365, और बाकी वही टारगेट जो सेकंड एंड थर्ड टारगेट है वो उसमें अभी भी इंटैक्टेड है। तो आज के डेट में भी अगर किसी को बाय करके चलना है ओसवाल पंप को, तो अभी भी आप कर सकते हैं। 295 के पास में है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कर लीजिए आप यहाँ पर 265 का। 265 इज द स्टॉप लॉस। ठीक बात है। अंशुल भाई, गेल ये काउंटर 246 रुपये का हाई लगाया है इसने। आप इस काउंटर पर 159 रुपये पर आपने इनिशियली सबसे पहले बाइंग की थी, फिर वहाँ से 190 तक गया, फिर ये काउंटर अभी हाल फिलहाल में थोड़ा नीचे आया युद्ध की वजह से। अभी क्या करना है सर इसमें? 140 के करीब चल रहा है। अगर आपके पास है तो रखे रहिए, अगर नहीं है तो 148 के ऊपर जब बॉक्स लो फेल करे तब फ्रेश बाइंग बनेगी 171 और 189 तक के लिए। ठीक है। और इसमें कोई नीचे का स्टॉप लॉस वगैरह या कुछ की नीचे आएगा तो यहाँ पे बाय करना है या यहाँ के नीचे निकल जाना है? वीकली और मंथली पे अनमिटिगेटेड लेवल थे 140 और 135, दोनों लास्ट वीक में फिल हो चुके हैं। तो अगर नई डाउनसाइड बननी है तो लास्ट वीक का लो 134 टूटने के बाद ही बनेगी। तो 134 का स्टॉप लॉस ले लीजिए अगर है तो, और ऊपर में बाइंग 148 के फील्ड ब्रेकडाउन के बाद ही बनेगी। ठीक है। तो ये कुछ एक शेयर्स जहाँ पर कि हमने, देखिए ज़्यादातर दर्शकों के सवाल भी इन्हीं शेयर्स पर आ रहे थे तो हमने इसीलिए होल्ड करके रखा। हमने कहा जिस दिन भी अंशुल भाई आएंगे उस दिन थोड़ा सा एक रिव्यू ले लिया जाएगा। वीएलए में हम आएंगी तो ओसवाल पंप और कुछ एक काउंटर जो उन्होंने अभी तक रिकमेंड किए हैं उन पर एक रिव्यू हो जाएगा। अंशुल भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। अगर इस पूरी लिस्ट में तुरंत अगर किसी को बाय या लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करना चाहिए तो वो कौन सा शेयर होगा? सर मैं एवरेजिंग के लिए तो मतलब इन पूरे में अगर मेरे को ट्रेडिंग प्ले देखना है, मैं एटीजीएल में 553 के ऊपर ब्रेकआउट प्ले देखूंगा। मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 241 के आसपास रिजेक्शन कैंडल का वेट करूंगा। रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद बाई करने की कोशिश करूंगा। ये 2 स्टॉक तो मेरी लिस्ट में हमेशा ही बने रहेंगे। ठीक है। वीएलए मैम, यही सवाल आपसे भी होगा। पूरी लिस्ट में आपको अगर कोई काउंटर चुनना हो कि ये तो ठीक है,
अब बहुत हो गया इस काउंटर के साथ, जो भी जिसको कहते हैं हिंदी में अत्याचार की 50% टूट गए हैं। इस सबको अगर देखते हुए कि इस काउंटर को तो ले सकते हैं, यहाँ से रिस्क काफ़ी कम है, वो कौन सा है? गेल। गेल वैसे गेल के लिए डिस्क्लोजर दे देती हूँ, आज हमने इसमें स्टॉक ऑप्शन बाय किया है और थोड़ी देर पहले भी कहीं प्रेडिक्शन हुआ ही है। तो गेल इज समथिंग, क्योंकि रिस्क बहुत कम है। रिस्क ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए मैं अगर इसको थोड़ा ना वर्ड्स में बता सकूं, मतलब रिस्क मैनेज नहीं किया तो एनालिसिस बेकार है, क्योंकि मार्केट पहले कैपिटल को परखता है, लॉजिक को नहीं। तो आप कितना छोड़ रहे हो मार्केट में वो मैटर करता है, तो आपका रिस्क जरूर देखना। और गेल में मुझे आज रिस्क कम लग रहा है। आप यहाँ पर ऐड करके शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी, लॉन्ग टर्म की बात बाद में है, पहले फिलहाल ये मार्केट शॉर्ट टर्म आइडियाज को कंट्रोल करने वाली ज्यादा है। तो अभी 131 का स्टॉप लॉस रखिए और 139 के आसपास यहाँ पर जो है एडिशन कर सकते हैं फॉर द बेयर मिनिमम टारगेट 150 एंड 165। ठीक है, तो ये सभी काउंटर देखिए, इसमें गेल अंबाला मैम की रडार पर है, जो कि इमीडिएट बिल्कुल रडार पर है, और ATGL ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से अंशुल भाई की रडार पर है। और लॉन्ग टर्म के लिए देखिए सारे ही शेयर्स में जो टारगेट्स बताए गए हैं उनको आप एक बार देख सकते हैं, उन टारगेट्स और ख़ास तौर से सपोर्ट्स के लिए। ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका कोई डिस्क्लेमर सर? अंशुल भाई अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो उस पर कोई भी बाई सेल की सलाह नहीं है। दूसरा अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो कोई भी बाई सेल की सलाह नहीं है। बाकी जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं किसी ना किसी क्लाइंट के पास हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में केवल ये 2 स्टॉक हैं जो आज डिस्कस हुए हैं उनमें से।